जब वो कृपा करते हैं, जब श्री जी कृपा करती है ना, तो एक अपनी चरण रज, एक चरण धूलि से सारा जीवन बदल जाता है। ऐसी कृपा मांगिए। ये कोई भी दुनिया का धाम हो, धाम में जाएं, तीर्थ में जाएं, भगवान से कहो प्रभु इतनी दूर आए धक्के खाके, खाली हाथ थोड़ी भेज दोगे। आपके द्वार से, आपके चरणों से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हे गंगा मैया, हे यमुना, हे यमुने, हे कालिंदी, हे सरस्वती मैया, आप साक्षात ठाकुर जी के सब उन लीलाओं की साक्षी है। ये नदियां, गंगा मैया साक्षात भागवत की साक्षी। देखो गंगा और यमुना जी का मिलन, सरस्वती जी का मिलन, भागवत की कथा हम गाते हैं, पूज्य महाराज जी गाते हैं। कथा है गंगा के तट पर गाई गई। और किसकी कथा गाई गई? यमुना के तट वाले की कथा गाई गई। यमुना के तट पर जिसने लीला करी, वो श्याम सुंदर की कथा गंगा के तट पर बैठकर के सुखदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित को। ऐसी भागवत प्रदान करिए तो गंगा मैया भी, यमुना जी, और यमुना जी पता है आपको, भागवत का एक प्रसंग है और इस प्रसंग को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब भगवान अपने धाम चले गए, 16,000 रानियों के सारी ग्रस्त लीला का संवरण करके द्वारिका से भगवान धाम चले गए। अब उनके बाद जो 16,000 रानियां बची, उनको बड़ा विरह हो रहा है। द्वारिकाधीश से मिलन का इतना विरह उनसे सहन नहीं हो रहा। क्या करें, कहाँ जाएं, शरीर जल जाए, ऐसा विरह हो रहा है। पर इन रानियों ने देखा एक पटरानी ठाकुर जी की ऐसी है जो बड़ी मस्ती में, बड़े आनंद में घूम रही है। और उस पटरानी का नाम क्या है? कालिंदी, यमुना। यमुना जी भगवान की पटरानी है ना। तो कालिंदी मैया एकदम प्रसन्न है, आनंद में है। तो 16,000 रानियों ने कालिंदी से पूछा कि बहन, हम सब कृष्ण विरह में जल रही हैं, कृष्ण व्याकुलता हमें जला रही है, क्या तुमको उनका विरह नहीं व्यापता? क्या तुमको उनकी स्मरण, उनकी याद नहीं आती? तब श्री यमुना जी कहती है, श्री यमुना जी कहती है 16,000 रानियों को, नहीं विरह तो मुझे भी है, पर मुझे उस विरह में शीतलता तब से मिल गई जब से मैंने श्री किशोरी राधा रानी की शरणागति ग्रहण कर ली। अब मैं स्वयं बहती बहती राधा श्याम सुंदर दोनों के गुणगान गाती हूँ, इसलिए मुझे श्याम सुंदर का विरह लगता नहीं। वो तो पास में, चलो तुमको लेके चलती हूँ। और तब कालिंदी जी 16,000 रानियों को ब्रज लेकर के आए। आप गिरिराज जी गए होंगे कभी? गिरिराज जी में एक बड़ा पवित्र स्थान है, श्री गोवर्धन जी में कुसुम सरोवर। उस कुसुम सरोवर के तट पर बैठ करके उद्धव जी ने भागवत सुनाई और 16,000 रानियों ने यमुना जी के साथ बैठ करके भगवान की कृष्ण कथा सुनी। तब उनका विरह शांत हुआ। तो कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है श्री यमुना जी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है श्री गंगा जी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है श्री सरस्वती मैया। और उन तीनों का संगम यहाँ इस प्रयागराज में आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। त्रिवेणी संगम में आप सब हम बैठ करके यहाँ भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता, यहाँ ये भी त्रिवेणी है। क्योंकि अब देखो ये भागवत तो है नहीं, भागवत तो 7 दिन की होती, 3 दिन का सत्र है। तो 3 दिन के सत्र में तो हम खुले हैं। अब चाहे राम कथा बोले, चाहे कृष्ण कथा बोले, चाहे कोई दूसरा ग्रंथ का भाव बोले, कोई बंधन तो है नहीं। तो यहाँ भी सबका संगम, सबका मिलन हो करके सत्संग की वैया गंगा बहे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। हम कथा में गाते हैं, पूरा तो नहीं गाएंगे पर उसकी लाइन बड़ी सुंदर है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते
सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। हमारे महाराज जी सुनाया करते थे, अभी भी सुनाते ही होंगे, पर हमको अभी भी स्मरण में है कि भगवान की कथा जहाँ होती है वो भी गंगा है, और जो यहाँ भागीरथी गंगा बह रही है वो भी गंगा है। एक भगवान के चरणों से निकली है, एक भगवान के मुख से निकली है। एक तन के पाप धोती है और दूसरी, और जोर से बोलो, दूसरे। मैं इसलिए बीच बीच में पूछती हूँ, पता लगे हारे थके हो, इतना लंबा चल के आए हो, कहीं बीच बीच में आ जाता ना, आलस आ जाता थोड़ा सा, तो ने पूछेंगे तो साइड वाला कौन ही मारेगा, अरे जग जा पूछ रहे हैं कुछ, तो इसलिए पूछते हैं ताकि आप सब थोड़े जागृत रहो, जागते रहो। तो एक तन के पाप धोती है, और भगवान की कथा जो है वो मन के पापों को धोती है, मन के कल्मशों के, मन के पापों का नाश करती है। क्योंकि मन की शुद्धता होगी तभी ठाकुर जी के चरणों में जाने के योग्य हम बनेंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, भगवान के द्वार पर है प्रभु, मैली चादर तो धोनी पड़ेगी, और काहे से धोएंगे? दुनिया में कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट सब मिल सकता है, पर मन को धोने का कौन सा साबुन है? मन को धोने का एक ही साबुन है, सत्संग में बैठो, हरि नाम संकीर्तन करो, संतों का संग करो। ये संत कृपा कर करके हमारे इस मैले मन को इतना सुंदर बना देंगे। जैसे कोई लड़की का ब्याह होने जा रहा है, लड़का देखने आता है, लड़के वाले देखने आते हैं, घर में ऐसे ही पड़ी है अस्त व्यस्त वस्त्रों से, बेकार घर में जैसे रहता है इंसान। साथ की सहेली आई, बोले तुझे लड़का देखने वाले आने वाले, तू ऐसी पड़ी है क्या? बोले उठ चल जल्दी नहा के आ, तेरे बाल सवारेंगी, तुझे काजल लगाएंगी, टीका लगाएंगी, और संग की सहेली इतना सुंदर बना देंगी उसे, ताकि इतनी सुंदर दिखे कि जब वर पक्ष के लोग आए तो एक ही बार में देख करके राजी, अप्रूव, वो छोरी पास हो गई, लड़की पास हो गई। वैसी संतों का काम भी उस सहेली जैसा ही है। कहाँ दुनिया में कलयुग में कीचड़ में दबे थे, पड़े थे, मटमैले पड़े थे, फिर कोई संत महापुरुष हमारे जीवन में आए, बोले उठ श्रृंगार कर अपना। श्री भक्तमाल जी में इतना सुंदर वर्णन किया भक्ति का श्रृंगार कैसे कैसे होता है। श्रद्धा फुलेल, श्रद्धा का फुलेल लगाओ, अंजन क्या है, ये सब भक्ति के श्रृंगार बताए हैं पूज्य पाद श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी में। ऐसा संत श्रृंगार करते हैं कि हमारे ठाकुर जी जब हमें देखने आते हैं ना, तो भक्त का श्रृंगार देख के उनके मन में भी लालच आ जाता है, और उनको लगता है काश ऐसा भक्त तो मेरा हो, और तुरंत उसको स्वीकार कर लेते। आपको क्या लगता है, ठाकुर जी को लोभ नहीं होता होगा? ठाकुर जी को भी लोभ होता है। किस चीज का? हमको कोई प्रिय भक्त मिल जाए। जैसे हर एक गुरु को इच्छा क्या होती है, एक पूर्ण भक्ति में डूबा शिष्य मिल जाए। गुरु की इच्छा ये नहीं होती बहुत मालदार चेला मिल जाए। अगर ऐसा कोई गुरु सोचता है तो असल में वो गुरु नहीं है, फिर तो लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला, फिर तो वही वाली हालत हो जाएगी। बोले लोभी गुरु, गुरु को चेला से लोभ, चेला को गुरुजी से लोभ कि हमारे काम बना दे गुरुजी, हमारे बिगड़े बिगड़ाए काम बना दे। ऐसा अगर रिश्ता गुरु चेले का होगा तो फिर तो बीच नैया भंवर में डोलते रहेंगे दोनों, गुरु भी चेला। पर किसी अभी तो 2 दिन है गुरु महिमा, किसी और दिन चर्चा करेंगे क्या होती है गुरु महिमा। वैसे तो किसी में सामर्थ्य नहीं बोलने की, किंतु फिर भी
तो गुरु क्या चाहता है कि अच्छा भजन करने वाला चेला मिले। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं हमारे भाव में डूबा कोई आश्रित हमको भक्त मिल जाए। ऐसा भक्त के लोभ में ठाकुर जी रहते हैं। भगवान को कोई मतलब नहीं है यहाँ कितनी भीड़ आई है, सब पुण्यों की प्राप्ति के लिए आए, कोई भगवान के दर्शन के लिए, कोई महापुरुषों के दर्शन के लिए। पर इतनी करोड़ों की भीड़ में ठाकुर जी चुन चुन करके ये ढूंढ रहे होंगे कि मेरा आश्रित, मुझ में डूबा हुआ भक्त कौन है जिसको मेरे अलावा यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे। उन भगवान की नजर में आने का प्रयास करिए। असल में क्या होता है, असल में हम दुनिया की दृष्टि में आने का प्रयास करते। हर आदमी अच्छे कपड़े क्यों पहनते? ले जहां से निकले वहां से हम पे नजर जाए। ज्यादा सोना पहनेंगे ताकि सब देखे, आहा वाह 5 तोले की तो होगी चैन, हाथों में अंगूठियां हैं, देखते ही दृष्टि, अरे बाप भैया बड़ा मालदार है। या 4 लोग आगे 4 लोग पीछे होने चाहिए ताकि जहां से जहां हटो 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 महाराज जी आ रहे, हटो हटो, तो एक VIP वाली फील आती है। अभी हम बुरा तो नहीं, मतलब गलत तो नहीं बोलेंगे, ये काम हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। अब जब यहाँ कहीं से निकलना हो रास्ता में से तो यही काम करना पड़ता है हमें भी। और इसमें कोई देखो बुरा नहीं माने। अब हम गाड़ी में आज बात कर रहे थे कि देखो यहाँ कितने दर्शनार्थी आए, अपनी मौज से कहीं भी आ जा सकते हैं। हम जो कथा गाने वाले नेका थोड़ा बहुत जिनको 1 2 4 लोग जानते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल है पता है। गाड़ी आ नहीं सकती, पैदल उनको लोग चलने नहीं देते, जहां जाए वहीं पकड़ करके फोटो फोटो फोटो। आजकल और कुछ सिस्टम नहीं रहा, आजकल राधे राधे बाद में करेंगे, पहले फोटो, और कुछ नहीं है, सबसे पहले फोटो बस। और हम तो छोटे मोटे लोग हैं, पर जो असल महापुरुष यहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुष विराजे, सोचो वो कैसे जाएं, पैदल जाएं तो दुनिया उनको चलने नहीं दे। महाराज जी का कपड़ा खींच डालते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेना होगा। अब बताओ आशीर्वाद कभी भी जबरदस्ती लिया जाता है? पर देखो महाराज जी को घुमा डालेंगे पूरा 440 डिग्री, उनका हाथ पकड़ के खींच के अपने माथे, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अब ऐसे आशीर्वाद मिलता, जबरदस्ती पकड़ के तुम हाथ रख रहे हो और बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे नहीं मिलता आशीर्वाद। संतों की सेवा करो, सेवा करने के बाद तुमको कहना भी नहीं पड़ेगा आशीर्वाद दे दो, उस साधु के दिल से निकलेगा, हे प्रभु इसका कल्याण कर। और एक साधु अगर हमारे कल्याण की गारंटी ले लेना, तो फिर तो भगवान भी उस कल्याण के बीच में बाधक नहीं बनते। अगर एक संत ने कह दिया कि प्रभु इसका कल्याण होना है, तो ठाकुर जी बिना उसके गुण अवगुण देखे उसको कल्याण के मार्ग पर भेज देते। इसलिए संतों का सेवा करके आशीर्वाद लो, जबरदस्ती वाला आशीर्वाद मत लो, खींचातानी वाला आशीर्वाद मत लो। ऐसी सेवा, या इतना भजन करो कि भजन देख के साधु को लगे आहा बड़ा भजनानंदी है, हे प्रभु इसका कल्याण कर। ऐसे मिलता आशीर्वाद, कह के नहीं मिलता। मांग के लिया तो क्या आशीर्वाद लिया? तो हम बोल रहे थे कि यहाँ आप किसी भी जगह पर, किसी भी भूमि पर निकल जाइए, यहाँ आपको हर जगह संत मिलेंगे, और वो संत कृपा करके नाम से, संकीर्तन से हमारे इस मैले मन को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे। और मैला मन जब साफ होगा तब ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़ेगी। भगवान की दृष्टि पड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। ऐसा क्या करूं जिससे दुनिया की दृष्टि पड़े? पर अब यहाँ प्रयागराज में सोचिए, ऐसा क्या करूं जिससे भगवान की दृष्टि करोड़ों में से मुझ पर अटके। और होता है, श्री
पांडुरंगा। आप में से बहुत लोगों ने दर्शन करे होंगे या नाम सुना होगा विट्ठल भगवान के। महाराष्ट्र में श्री पांडुरंगा, इतनी अद्भुत वहां की महिमा, सारे जगत के जितने भी भक्त हैं सब वहां, भक्तमाल में कितने सारे भक्त हैं वहां के, नामदेव जी, तुकाराम जी, सेन नाई, गोरा कुम्हार, जैनाबाई, कितने सारे भक्तों की लिस्ट है वहां। तो पांडुरंग भगवान के लिए लाखों लाखों लोग जाते हैं एकादशी को दर्शन करने, भीड़ लगी रहती है। आज दर्शन के लिए सब पधारे। अब आपने अगर पांडुरंग भगवान की आकृति देखी होगी विट्ठल भगवान की, तो कैसे खड़े पांडुरंग भगवान देखिए किसी ने कैसे खड़े। कोई ठाकुर जी बांसुरी लेके खड़े हैं, कोई धनुष बाण लेके खड़े हैं, कोई आशीर्वाद। और पांडुरंग भगवान कैसे खड़े हैं? उनके दोनों हाथ ऐसे हैं। विट्ठल भगवान, रुक्मणी माता दोनों ऐसे खड़े हैं, कमर पर हाथ रख करके। अब इसका शास्त्र की तो एक पुंडरीक की कथा है, पर हमारा मन का भाव ये कहता है कि ठाकुर जी ऐसे आकृति करके इसलिए खड़े, जब कोई दो बच्चों में लड़ाई हो जाए ना आपस में, और किसी पड़ोस के बच्चे ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया हो, और बच्चा रोता रोता आए अपनी मैया ढोरे, मैया मम्मी मम्मी हम उसने मार दिए, तो मैया उसको कहती है तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, मैं देखती हूँ कैसे मारेगा। ऐसे अड़के खड़ी हो जाती है सामने, अब आप मार के दिखा। वैसे ही पांडुरंग भगवान इसलिए ऐसे खड़े हैं कि दुनिया में जितनी भी दुख तकलीफें संकट है, अपने भक्त को कहते तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, मैं देखता हूँ तेरा क्या बिगाड़ता है। इसलिए ठाकुर जी ऐसी आकृति में खड़े हैं। ऐसे पांडुरंग भगवान, बड़ा अद्भुत उनका रूप है। तो आज एकादशी थी, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, सब दर्शन कर रहे हैं। पर आज श्री विट्ठल भगवान कुछ विचलित से नजर आ रहे हैं, मानो कुछ खो गया है, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। रुक्मणी जी साथ में खड़ी हैं, देख रही हैं, आज भगवान का मन नहीं लग रहा दर्शन देने। ऐसे कंधा पे हाथ रख, कमर पे हाथ रख, ऐसे उजक उजक के देख रहे हैं जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। आदमी नहीं भीड़ में ढूंढता है ऐसे भाई कहाँ हो। तो रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पांडुरंग भगवान ने कहा रुक्मणी मैं अपने भक्त को ढूंढ रहा हूं, भक्त को ढूंढ रहा हूं। इतने सारे तो खड़े, ढेर लगाए, और कितने भक्त चाहिए? पांडुरंग भगवान ने कहा रुक्मणी जी को, हे देवी ये जितने भी भक्त हैं ये सारे की सारे भक्त मेरा दर्शन करने आए हैं, पर एक भक्त ऐसा है जिसके दर्शन के लिए मैं यहाँ रोज खड़ा होता हूं। कौन? श्री नामदेव जी। आज मेरा नामा नहीं आया, खूब दर्शन की अभिलाषा थी कि सुबह सुबह उसके दर्शन करूंगा, भीड़ तो बहुत है, पर मेरा वो भक्त नहीं जिसको मुझे दर्शन करना। आज किसी कारण से नामदेव जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, नामदेव जी आ नहीं पाए। ठाकुर जी भरी भीड़ को छोड़ के, मंदिर को छोड़ करके नामदेव जी के दर्शन करने उनके घर गए, उनकी कुटिया में जाकर के उनको दर्शन करके आए। नामदेव जी का और पांडुरंग भगवान का बड़ा प्यारा रिश्ता था, बड़ा प्यारा नाता था, रोज बातें होती थी, चर्चा होती थी। एक दिन विट्ठल भगवान को थोड़ा आनंद सूझा, नामदेव जी से बोले नामा मैं खड़े खड़े थक गया हूं, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। नामदेव जी बोले प्रभु इतने लोग आ रहे हैं दुनिया से, इनका क्या होगा, इनको कौन दर्शन देगा? विट्ठल भगवान बोले दर्शन के लिए हमारे पास है ना एक उपाय है। बताइए क्या उपाय है? बोले आज हम पर कृपा कर दो नामदेव, एक दिन के लिए तुम पांडुरंग बन के ठाड़े हो जाओ, नकली पांडुरंग बन के खड़े हो जाओ। नामदेव जी बोले प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, हम पांडुरंग बन के खड़े हो जाए? ठाकुर जी हम तुमको सारे गुण सिखा देंगे, पांडुरंग भगवान क्या करते हैं, कैसे होता हम सब बता देंगे, बस तुम खड़े हो जाओ। हमारा मन कर रहा है तुम्हारी मैया के हाथ के मालपुआ खा के आए तुम्हारे घर।
एक दिन के लिए अदला बदली कर लो, तुम बन जाओ पांडुरंग, हम बन जाएंगे नामदेव। ठाकुर जी को भी कुछ ना कुछ सूझता रहता है, नया नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं भक्तों के साथ। बोले तुम पांडुरंग बन के खड़े हो, हम नामदेव बन के जाएंगे। नामदेव जी ने पूछा प्रभु करना क्या है? बोले एक काम करना है, ऐसे खड़े हो जाना है और पूरे 24 घंटे इतना सा भी हिलना नहीं है, क्योंकि हिले तो पकड़े जाओ। ना हमारे सोने का कोई समय। दुनिया में कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनकी ब्रज के जैसे मंदिर, उनकी तो श्रृंगार मंगला सब निश्चित है, पर कुछ मंदिर जैसे, उनमें से एक मंदिर है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ प्रभु कब सोएंगे, कब शयन होगा नहीं पता। वैसे पांडुरंग भगवान कब शयन होगा नहीं पता, रात रात भर हो जाती है दर्शनार्थियों को। बोले खड़े रहना है, कोई आए तुम्हारे सामने खूब रोए, उसको देख करके मुंह बिगाड़ मत लेना। अब इंसान तो स्वाभाविक है, किसी का दुख देख के कहीं पिघल जाओ। कोई बहुत तुमको धन्यवाद दे रहा हो तो फूल मत जाना। ठाकुर जी की भी ड्यूटी कोई आसान थोड़ी है। 24 घंटे बताओ एक ही मुद्रा में खड़े रहना। कोई शिकायत करता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई भगवान को कहता है भगवान तूने हमें कुछ नहीं दिया। भगवान एक ही मुद्रा में खड़े, ना हंसेंगे ना। फिर पांडुरंग भगवान के वहां प्रथा है, सुबह जब प्रातः काल चाहे कितने भी बजे सोए, जब भगवान जागेंगे तो उनके मुख पे माखन मला जाता है, पूरे मुख पे माखन लगाया जाता है कि भगवान माखन अरोगे। बोले माखन लगाया जाएगा तो ऐसा मत करना कहीं लालच में आके ऐसे जीभ निकाल के चाट जाओ। जरा चाटे पंडाओं को पता लगा तो पकड़ के इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि नकली पांडुरंग धरे रह जाओगे। ऐसा पूरी तैयारी करा दी भगवान ने, विठ्ठल भगवान ने, और नामदेव जी को खड़ा करके लीला करने लीलाधारी प्रभु आज उनके घर चले गए। खूब बढ़िया मालपुआ चकाचक हाथ से मैया के खा के आए और तब वापस लौटे। ऐसे श्री विठ्ठल भगवान और नामदेव जी और भी न जाने कितनी अनेक अनेक इसकी दोनों के संबंध की भाव की लीला है। ऐसे श्री प्रभु, तो कहने का मतलब यह है कि इतनी भीड़ में भगवान की हम पर दृष्टि पड़े, ये विचार मन में रखना चाहिए। ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या नाम जपूं जिससे भगवान की दृष्टि हम पर पड़े। और वो तभी पड़ेगी जब संतों के सानिध्य में रहोगे। अब देखो कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसके साइड में जो लग जाता है ना, कई लोग होते हैं उनको कैमरे का एंगल पता होता है, कहाँ खड़े होने से हमारी फोटो आएगी संग में, तो वो जहां तहां से धक्का दे दू के साइड में ही खड़े होंगे, एकदम पता है कि यही फोटो आएगी। तो उनकी उन पर दृष्टि न चाहते हुए भी पड़ी जाती है। वैसे ही जब संतों के सानिध्य में हम खड़े होंगे, ठाकुर जी संतों को तो देखते ही देखते, पर उनके संग में जब कोने में हम भी नेक्से से खड़े हुए वहां दिख जाएंगे, तो न चाहते हुए भी उनकी कृपा से, संतों की कृपा से प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी। और ठाकुर जी की दृष्टि पड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है, इसी में जीवन की धन्यता है। ऐसा भाव रख करके इस प्रयागराज के इस अद्भुत संगम में, इस महा महोत्सव में, एक ऐसा महा महोत्सव जो वैसे तो हर वर्ष कुंभ आता ही है, अर्ध कुंभ आता है, पूर्ण कुंभ आता है। इस वर्ष सब जानते हैं 144 वर्षों बाद ये, क्योंकि जब 12 कुंभ पूर्ण हो जाते हैं तब जाकर के ये महाकुंभ का आयोजन होता है। इस महाकुंभ में आना ही भगवान की कृपा का, और कृपा से भी बड़ी अति कृपा का फल है कि यहाँ बैठ करके हम उनका नाम ले पा रहे हैं, संतों का दर्शन कर पा रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर पा रहे हैं। तो आइए सभी 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन का गान करेंगे, सब लोग गाएंगे और इस प्रयास से गाएंगे, हम गाएं, इतना भाव से गाएं कि इस बड़ी भीड़ में हम पर प्रभु की दृष्टि पड़े ही पड़े। हमने सुना है कि जो एक बार कृष्ण बोलता है वहां
बैठे श्री कृष्ण के हृदय, उनका हृदय धड़कने लगता है कि कोई हमें बुला रहा है, कोई हमें पुकार रहा है। तो हमारे इस कृष्ण नाम को बोलने से अगर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ी तो क्यों ना हम जोर जोर से उनका नाम संकीर्तन करें, उनका नाम बोलें। तो सभी भाव से गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, नव नागर नवल छैल रसिया, नव नागर नवल छैल रसिया, नव नागर नवल छैल रसिया, नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, मेरो मन बसिया, ओ प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, करे कालिंदी फूल की लोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंदी फूल की ओर रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो गोपी रमण, जय जय राधा रमण प्यारो गोपी रमण, ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण,
जय राम